नमस्कार। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे साथ में यात्रा न्यूज। अजब देश की गजब राजनीति। कहा गया है, बड़े बड़े विद्वान कह के गए हैं, अगर राजनीति अच्छी हो तो देश का विकास होता है, और राजनीति अगर खराब हो तो देश की प्रगति में हमेशा वो बाधा खड़ी करती है। और कुछ यही हो रहा है इस समय हिंदुस्तान के अंदर। देश के अंदर जो लोग बड़े नेता अपने आप को कहलाते हैं, वो लोग इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं देश को शर्मसार करती है। अजब देश की गजब राजनीति चल रही है इस समय हमारे देश के अंदर। अब आईएएस हो, आईपीएस हो, कलेक्टर हो, वॉट एवर कुछ भी हुआ, लेकिन अब नेताओं से नीचे हो भाई। बातें जब की जाती है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन वही नेता जब बातें करते हैं तो भूल जाते हैं कि वही लोग न जाने कितने सारे ऑफिसर्स को अपने नीचे दबा के रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से काम कराना चाहते हैं। कुछ काम अगर उन्होंने अच्छा कर लिया तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके अगेंस्ट में जाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के बजाय अगेंस्ट में चले जाते हैं और अगेंस्ट में जाकर के इस तरीके की गंदी राजनीति करते हैं जो कहीं ना कहीं देश को शर्मसार करता है। हमारा देश अगर 70 साल से आज भी डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील बना हुआ है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है हिंदुस्तान की राजनीति, और गंदी वाली राजनीति। अगर यही नेतागण हमारे अगर अच्छी राजनीति करते, सही राजनीति करते, तो शायद आज हमारा देश 70-72 साल के बाद भी आज प्रगतिशील नहीं होता, आज प्रगति कर चुका होता या फिर डेवलप हो चुका होता। अमेरिका देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, जापान देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, सब देश प्रगति कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर राजनीति अच्छी होती है। अगर खराब भी होती है तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा देश होता है, लेकिन हमारे देश के यहाँ के लोगों के लिए उल्टा सतगंगा बह रही है। यहाँ पे उनकी राजनीति चमकनी चाहिए, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन फलाना है, कौन ठिकाना है, इसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हम मेरी बात समझ चुके होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लोग कोई एक अच्छा काम करे, कोई अगर गिल्टी है, अगर वो सामने से बोल रहा है मैं गिल्टी हूँ, तो लोग उसको प्रोटेक्ट करते, ना बेटा ना ना, तुम गिल्टी नहीं हो, जिसने पकड़ा हो वो गिल्टी है, उसके पीछे लग जाएंगे। अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे समीर, जो हमारे ऑफिसर है उनके वानखेड़े, समीर वानखेड़े के आप देख रहे होंगे। इसके पहले तक आज तक उसके हिंदू मुसलमान होने का सवाल नहीं उठा था, इसके पहले तो उसके ऊपर कोई जांच नहीं बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने एक केस को अटेंड किया वैसे ही सारी चीजें उसके ऊपर टूट गई। अरे भाई शर्म करो यार, थोड़ा सा शर्म करो, देश को बढ़ने दो, कहीं तो बढ़ लेने दो। आप फिर उसी गलत को बाद में सही साबित करवा करके अपना झंडा ऊंचा कर लोगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रख लेना, जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ बुरा ही होने वाला है, अब चाहिए या फिर मत चाहिए। ये बात हमेशा याद करके रख लेना। उन लोगों को मैं कह रहा हूं जो लोग इस तरीके की गंदी राजनीति कर रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो डिपार्टमेंट का काम है, उनको करने दीजिए, उसमें राजनीति घुसाने की क्या जरूरत है। ऐसा कुछ कीजिए कि देश आपको दुआएं दे, आपके बारे में अच्छा कुछ है। ऐसी हरकत ना दे करिए कि कहीं ना कहीं जाकर के देश के लोग आपके लिए कुछ ना कुछ गलत सोचे। मुझे बहुत पुरानी बातें याद आ रही है कि राजनीति वो है जिससे राज करने की नीति होती है। तो इंसान अगर राज कर रहा है तो अच्छे तरीके से राज करे, ये नहीं कि दोबारा बाद अगर आप सत्ता से बाहर हो गए तो उसके बाद कोई आपको पूछने वाला ना रहे, कि आपके जाने के बाद इस दुनिया में लोग आपके बारे में अच्छा बोलने वाले ना रहे। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, जो लोग राजनीति कर रहे हैं करते रहिए, जरूरी है, क्योंकि आपके पास कुछ और काम धंधा नहीं है। लेकिन उसके साथ में ये भी ध्यान रखिए कि देश सबसे पहले है, समाज सबसे पहले है, न्याय सबसे पहले है। विधानसभा की जो पूजा करते हैं जो लोग, वो लोग ये सब समझ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के घेरे में जो भी आएगा, वो नेता हो, पॉलिटिशियन हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई फिल्म स्टार हो, उसका बच्चा हो, कोई आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, कोई भी हो, वो अगर आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के घेरे में आ रहा है, अगर वो गिल्टी है, अगर वो क्राइम किया है, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, अगर कुछ भी चीजें निगेटिव है, तो देश का जो कानून है वो सर्वोपरि है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो जबरदस्ती का शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, हाईलाइट बनाने की जरूरत नहीं है, जो लोग भी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रोहित।